जीव और पुद्गल दोनों ही जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हाँ, फिर से बोलिए। जीव और पुद्गल दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जीव और पुद्गल दोनों। और धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य भी जा सकता है। हम्म। ललिता जी। जीव और पुद्गल दो द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है। धर्म द्रव्य तो उसमें सहायक होता है, वो लोक प्रमाण है। वो फिर सर्वलोक में व्याप है वो। ठीक है। कुंद प्रभा जी। जीव जीव और पुद्गल ही गमन करता है, बाकी चार द्रव्य गमन नहीं करते। हाँ, बाकी चार तो एक धर्म द्रव्य की बात है। हाँ, धर्म अधर्म द्रव्य और आकाश और काल द्रव्य, चारों नहीं ये करते। चारों गमन नहीं करते। लतिका जी। ये आइडिया दिया। ठीक है, चलिए एक अंतिम पूछ लेते हैं। संगीता जी बोलिए। दीदी, जीव और पुद्गल क्योंकि ये सक्रिय शक्ति के कारण से सहायक हैं, लेकिन जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं और कोई नहीं। कौन सी शक्ति? क्रियावादी शक्ति। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए भाई, जो नए लोग हैं, अभी अभी क्लास में शामिल हुए हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो छह द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों में से मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य, ये दो द्रव्य ही ऐसे हैं जिनमें क्रियावती शक्ति होती है, और इस क्रियावती शक्ति के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बाकी के जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य है, ये अपने स्थान पर स्थित है और स्थिर द्रव्य है। चारों ही द्रव्य, धर्म द्रव्य हो अधर्म द्रव्य हो, चारों ही द्रव्य, आकाश और काल भी, ये सभी अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। इनमें क्रियावती शक्ति नहीं है ना। जो छह द्रव्य हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा में डिटेल में पढ़ा था अपन ने कि छह द्रव्य हैं, उनको किन किन किस किस तरीके से दो भागों में बांटा जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे तरीकों से उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। रूपी अरूपी, मूर्ति का मूर्ति, है ना, और जड़ चेतन, और क्रियावती शक्ति सहित और क्रियावती शक्ति रहित। तो इसमें दो एक तरफ हो गए थे, जीव और पुद्गल क्रियावती शक्ति सहित है, और बाकी के चार क्रियावती शक्ति से रहित हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें, पर अपने लायक अभी अभी समझने लायक यही है कि क्रियावती शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल में ही होती है। और पुद्गल जरूरी नहीं है कि वो जीव के साथ हो तभी उसमें वो चल फिर सकेगा, ऐसा भी नहीं है। पुद्गल स्वयं में भी क्रियावती शक्ति है, तो वह चलने फिरने के लिए स्वतंत्र है। यहां तक कि पुद्गल का जो एक परमाणु होता है, परमाणु किसे कहते हैं आप, ये प्रश्न आएगा। तो पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं, है ना। तो उस परमाणु में भी इतनी शक्ति होती है कि वह एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। एक समय में, एक समय किसे कहते हैं ये तो अभी अपन ने देख ही लिया। उसमें वो 14 राजू, मतलब नीचे निगोद है, नरक के भी नीचे निगोद है, वहां से शुरू हुआ और लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला तक एक परमाणु की इतनी सामर्थ्य है कि एक समय में वो 14 राजू गमन कर जाता। पूरा ये लोक जो 14 राजू का है ना। 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू उतंग नभ, मतलब 14 राजू है ये पूरा लोक। 14 राजू पूरा लोक, लोक के एक भाग से दूसरे भाग तक पुद्गल एक समय में गमन कर ले। इतनी एक परमाणु में इतनी सामर्थ्य है, और करता है एक परमाणु इतनी तेजी से गमन करता है। यदि वो तीव्र गति से जाता है तो वहां लोक के अग्रभाग तक पहुंच जाता है एक समय में।
ठीक है, तो ये पुद्गल की परमाणु की इतनी विशेषता है कि वह एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। अब हमारी बात चल रही है यहाँ पर अनुश्रेणी गति की, तो ये इसलिए बीच में लिया है पुद्गल का, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आएगा कि पुद्गल में स्वयं में भी क्रियावती शक्ति है, वह ऐसा नहीं कि जीव उसे चलाता है। इसका मतलब एक पेपर हमने यहाँ से उठाया और इधर रखा, तो जीव ने उसको इधर से उधर नहीं उठा के रखा, उसमें स्वयं में क्रियावती शक्ति है, तो वह स्वयं अपने आप उठकर इधर से उधर भी इधर से उधर ही गया है। और ये हाथ इधर से उधर गया है तो इसको जीव ने नहीं हिलाया है, ये स्वयं अपनी योग्यता से, इसमें क्रियावती शक्ति है, स्वयं अपनी योग्यता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पर अब चूंकि जीव के साथ है इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर जीव के परिणाम ऐसे हुए कि मैं इसको उठा के इधर से उधर रखूं, और उधर पुद्गल का परिणाम ऐसा हुआ। दोनों एक साथ होने के कारण ऐसा लगता है हमें कि हमने किया है, लेकिन वास्तव में वो भले साथ में हो लेकिन स्वतंत्र है दोनों का परिणाम। ठीक, चलो भाई, हैंड रेस हो गए हैं सबके। हाँ संगीता जी बोलिए। दीदी जैसे पैरालिसिस हो जाता है किसी को, तो उनकी हाँ। क्या शक्ति काम नहीं करती है क्या? उनकी शक्ति काम नहीं करती है क्या? पैरालिसिस हो जाता है उन लोगों को क्या? करती है ना, शक्ति का परिणाम तो हम। लेकिन वो तो हिलते डुलते नहीं है, एकदम वैसे पड़े रहते हैं बिल्कुल निर्जीव की तरह। हाँ, आंखें हिलती है क्या उनकी? आंखें, हाँ आंखें हिलती हैं। हाँ, तो वो भी क्रियावती शक्ति से हिल रही है। मतलब हाथ नहीं उठते, पैर नहीं उठते, आंखें वहां की हिलती रहती हैं पर। हाँ, तो जितना भी परिणमन हो क्रियावती शक्ति से कम ज्यादा हो सकता है ना? हाँ बोलिए सरिता। दीदी काल इसमें दीदी जैसे लिखा काल है, द्रव्य के जब हाँ। पुद्गल का शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके, तो शुद्ध परमाणु से तात्पर्य क्या है? हाँ, शुद्ध परमाणु, अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ये ना इसीलिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ना बहुत आवश्यक है। शुद्ध परमाणु मतलब एक परमाणु जो होता है वह शुद्ध होता है। जैसे जीव है तो जीव में जो सिद्ध दशा होती है वो शुद्ध दशा है, ऐसे ही पुद्गल की जो परमाणु रूप दशा है वह शुद्ध दशा है। इसलिए शुद्ध है वह, क्योंकि यदि बहुत सारे परमाणु आ गए एक साथ, स्कंद बन जाता है वो, तो वो पुद्गल का अशुद्ध या वैभाविक परिणमन कहलाता है। और पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन या स्वाभाविक शुद्धता तब होती है जब वो पुद्गल परमाणु अकेला एक रहे, उसके साथ कोई भी दूसरा पुद्गल परमाणु आकर नहीं चिपके, तो वह शुद्ध परमाणु। यानी जब एक होगा तो शुद्ध होगा, और जब समूह में होगा तो वो अशुद्ध, उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा उसका है? कारण है, उसका ये कारण है कि वो जो द्रव्य तो एक ही है ना, एक परमाणु एक द्रव्य है। अभी जैसे ये है ना, ये पुद्गल है, अब इसमें तो असंख्य अनंत परमाणु है ना, तो वो अनंत परमाणु, तो ये अनंत द्रव्य का पिंड हो गया है। एक द्रव्य नहीं है ये, अनंत द्रव्यों का पिंड है ये। और पुद्गल परमाणु वो है जो एक अकेला एक द्रव्य है, उस एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य आकर चिपकते हैं तो वो अशुद्ध परिणमन कहलाता है। और अकेला एक रहे तब वो शुद्ध है। ऐसे जीव भी सिद्ध दशा में शुद्ध क्यों है? क्योंकि अकेला एक जीव शुद्ध है, वहां पर किसी दूसरे का साथ नहीं है, शुद्ध परिणमन है उसमें। एक परमाणु एक द्रव्य। हाँ, अब दीदी बोलिए। काल द्रव्य में जो परिणमन होता रहता है, तो काल द्रव्य जैसे स्थिर है पर हाँ, उसमें परिणमन तो उसमें भी हो रहा है ना। और भाई वो क्या करें, अब आप लोग है ना थोड़ा सा जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कीजिए। देखो, स्थिर रहना और परिणमन करना दोनों में फर्क होता है। परिणमन करते हुए भी द्रव्य स्थिर रहता है, स्थिर रहते हुए भी द्रव्य परिणमन करता है। परिणमन करना मतलब हिलना डुलना नहीं होता है। परिणमन करना मतलब होता है परिवर्तित होना, हर समय परिवर्तन होना, हर समय पर्याय बदलना। द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत या गुण पर्यायवृत द्रव्यम, तो जिसमें गुण और पर्याय हो। अब पर्याय किसे कहते हैं?
गुण किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ये सब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में होमवर्क है आपका, ये पढ़ना आप सब। गुण, द्रव्य, पर्याय, इस सब की परिभाषा दी है। तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जिस द्रव्य में जो गुण है उसका जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। अब जो काल द्रव्य है उसके जो गुण है, वर्तना जो उसका गुण है, उसके कारण उसमें परिणमन हो रहा है ना। जीव में जो, जैसे समझ लो धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है। ऐसा नहीं कि धर्म द्रव्य अपनी जगह पर स्थित है लेकिन उसमें परिणमन तो हो रहा है, प्रति समय बदल रहा है। अभी समझ लो ये है तो ये अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर भी इसमें परिणमन प्रति समय चल रहा है। उदाहरण है, ये तो हिलता है, इसमें तो क्रियावती शक्ति है। लेकिन जो द्रव्य अपने स्थान पर स्थिर है उसमें भी परिणमन प्रति समय चल रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं होता है कि उसमें परिणमन ना हो। तो परिणमन चीज अलग हो गई और स्थिरता अस्थिरता अलग अलग चीज है। मतलब अपने स्थान पर रहकर परिणमन करना, वह परिणमन। ठीक है, समझ में आया मंजू जी दोनों में अंतर? जी दीदी। तो आपने काल द्रव्य का पूछा है, ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल, चारों ही द्रव्य ऐसे हैं जो स्थिर रहे हैं भले ही, लेकिन परिणमन कर रहे हैं। स्थिर रहने का आशय सिर्फ इतना है कि वो अपने स्थान पर ही स्थित है, इधर से उधर जाते नहीं, आते नहीं है, जाते नहीं है, अपने स्थान पर ही स्थित रहते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं जो अपने स्थान से चलते फिरते हैं। परिणमन इनमें भी है लेकिन ये चलते फिरते भी हैं, क्रियावती शक्ति वाले हैं। हाँ जी, और कोई? अभी किसी की आवाज आ रही थी मुझे। हाँ रेखा जी बोली। दीदी एक बात पूछती, पता नहीं सही है कि नहीं, जैसे दीदी सिद्ध इस्लाम में अनंत अनंत से तन्मष्टि होते हैं दीदी, तो दीदी तो दीदी ये लोग आपस में वार्तालाप करते हैं? योग नहीं होता ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। वार्तालाप कैसे होती है? भाषा वर्गणा से। वो जीव का अंश हाँ। नहीं, जो बोलना है वो जीव का अंश नहीं है, वो तो पुद्गल है। और उनको वहां पर पुद्गल द्रव्य का सहयोग नहीं है, और ऐसा परिणाम ही नहीं है कि वो बात करें। ऐसी इच्छा नहीं कि हम बोर हो रहे हैं तो आज इनसे बात कर लेते हैं, कल उनसे बात करें। बोर नहीं होते वहां पर सिद्ध भगवान, प्रति समय अनंत आनंदमय है, उनको फुर्सत नहीं है। आप उनकी बात कर रहे हो सिद्ध भगवान की? मुनिराज मौन मौन व्रत के धारी होते हैं। मुनिराज बोलते नहीं है, मौन व्रत के धारी होते हैं ना। 3 गुप्ती होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो वचन गुप्ती है मुनिराज को, तो वचन गुप्ती मतलब बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? बोर नहीं होते बिना बोले वो? हम तो एक दिन बात नहीं करें तो ऐसा लगता है कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं, दिन इतना बेकार गया। नहीं कोई हो तो फोन लगाकर बात कर लेते हैं, क्योंकि बोर होते हैं। अरे मुनिराज ही जब मौन मौन व्रत रखते हैं, मन वचन गुप्ती रखते हैं, तो सिद्ध भगवान की तो बात ही क्या, वहीं से वचन छूट जाते हैं फिर तो। हाँ नमिता जी बोली। दीदी ये डेड बॉडी में भी क्रियावती शक्ति होती है? हाँ बिल्कुल। यदि डेड बॉडी में क्रियावती शक्ति नहीं होती तो वो घर से उठकर शमशान तक नहीं जा पाती। उसमें है नहीं तो उसको तो दीदी बॉडी को तो उठा के लेके जाया जाता है। हाँ, हमको ऐसा दिखता है कि बॉडी को उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन उठाने वाले कौन? उठाने जीव। वाले कौन है? जीव। जीव है। जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस जिस पर ले जा रहे हैं वो भी पुद्गल है, जो ले जा रहे हैं वह भी पुद्गल है, क्योंकि शरीर है वो तो। और जीवों के तो परिणाम चल रहे हैं साथ में कि हम ले जा रहे हैं, ऐसा जीव तो कुछ कर नहीं सकता एक बार। लेकिन पुद्गल भी पुद्गल को नहीं ले जा रहा, क्योंकि पुद्गल और पुद्गल, पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, पिछली हमारी जो अभी क्लास चली है जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, उसमें ये अभाव चल रहे हैं, 4 अभाव होते हैं। तो ये द्रव्य में अभाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। उसमें जो तीसरे नंबर का अन्योन्याभाव है, उसमें यही बताया कि पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, वो अन्योन्याभाव है।
और अत्यंताभाव में बताया कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव, अत्यंता अभाव है, अत्यंता अभाव है, वो भाव नहीं है, अन्योन्य अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, ये अत्यंत अभाव है। तो अत्यंत अभाव की वज्र दीवार खड़ी है बीच में, किसमें? जीव और पुद्गल के बीच में। तो वो जीव कैसे ले जाएगा पुद्गल को? पुद्गल स्वयं गया है अपनी क्रियावती शक्ति से। यही तो जिनवाणी समझाना चाहती है। हमने अपने सिर पर कर्तृत्व का बोझ रखा हुआ है कि मैंने चलाया, मैंने रखा इसलिए ये रुका, मैंने चलाया इसलिए चला, मैंने बनाया इसलिए बना। सब ये झूठा कर्तृत्व है, कुछ भी नहीं करता है जीव, है ना। श्रीमद जी ने लिखा है एक, पूरा तो याद नहीं है मुझे, कुछ पंक्तियां उसकी। हूं करूं एज अज्ञान छे, शकट नो बार जेम श्वान ताने। बहुत अच्छी है वो श्रीमद जी की। उसमें गुजराती में है, उसका अर्थ ये हूं करूं मतलब मैं करता हूं, यही अज्ञान है। शकट नो भार जेम श्वान ताने, मतलब शकट अर्थात बैलगाड़ी को शकट बोलते हैं। तो बैलगाड़ी का भार, जेम श्वान, श्वान मतलब कुत्ता, तो जिस प्रकार बैलगाड़ी रहती है उसके नीचे कुत्ता चलता है, वो कुत्ता चलते समय क्या सोचता है कि ये जो जितना बोझ है ये बैलगाड़ी पर, ये सब मैं चला रहा हूँ, इस बैलगाड़ी को चलाने वाला मैं हूँ। फिर वो देखता है पीछे मुड़ के कि अच्छा अभी इस पर और वजन लाद रहे हैं, ओ हो, अरे मुझे और वजन तोकना है, मुझे और वजन उठाना है, ऐसा वो सोच के घबराता है। फिर वो बैलगाड़ी चलती है तो उसके नीचे नीचे चलता है, बैलगाड़ी रुकती है तो रुक जाता है। कभी भी देखना आप ऐसा, कभी बैलगाड़ी चल रही होती है उसके नीचे कुत्ते चलते हैं, तो जब बैलगाड़ी रुकती है तो वो खुद भी रुक जाते हैं और सोचते हैं कि मैं रुका इसलिए ये बैलगाड़ी रुकी, मैंने बैलगाड़ी को रोका, और मैं चला इसलिए बैलगाड़ी चली, मतलब मैंने बैलगाड़ी को चलाया। अब उसमें कितना कर्तृत्व है उस कुत्ते का बैलगाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में। जितना उस कुत्ते का कर्तृत्व है उतना ही एक जीव का कर्तृत्व है, एक जीव को दूसरे, एक डेड बॉडी को शमशान तक ले जाने में। मतलब उस श्वान में और इस जीव की, इस मान्यता वाले जीव में कि मैं ले जा रहा हूं, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की एक जैसी मान्यता है। स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं जीव और पुद्गल। हाँ रेणु जी बोली। दीदी आपने ये कहा कि जैसे किसी शव को जो है, मतलब उसकी अपनी क्रियावती शक्ति है तो वो शमशान तक जाती है, लेकिन अब उन्होंने अभी किसी ने भी प्रश्न बताया कि उठाने वाले तो हम ही 4 लोग हैं ना, उसको ले जाने वाले तो, लेकिन जब तक जीव का इस पुद्गल के साथ संयोग है तभी तो वो ले जा रहा है। एक शव तो दूसरे शव को भी ले जा सकेगा। अगर एक शव हाँ, एक शव मतलब जीव, पुद्गल है ना। हाँ, अभी कितनी हाँ डेड जी, बॉडी गाड़ी में जाती है कि नहीं जाती है, वहां पर तो कोई जीव नहीं था, तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को ले गया कि नहीं ले गया। और ये भी कहने की बात है, वास्तव में तो सब पुद्गल भी स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जब जिसको ले जाना होता है, जब जिसको जैसा जाना होता है वैसा ही जाता है, तो करने वाला जीव नहीं है। अभी तो कोरोना में देखा ना सबने, कोविड में एक भी डेड बॉडी के साथ स्वयं पुत्र भी नहीं गया उसका, जिस पिता की मृत्यु हुई, जिसने जीवन भर पाला उसे, उस पिता की मृत्यु में उसकी डेड बॉडी को लेकर जाने वाला पुत्र भी नहीं था। दीदी तो पुत्र तो नहीं था, ठीक है वो आपकी बात से क्या, लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारी ये वो सब तो लोग तो गए थे ना उसके साथ, उन्होंने किसी ना किसी ने तो उसका अंतिम संस्कार किया ना। किसने किया? स्वयं हो रहा है यहाँ पे, हाँ। अपने यहाँ पे स्वयं हो एक रहा है बात सब कुछ। बताइए अभी पूरी की, ये हम व्यर्थ का बोझा ढो रहे हैं कि हमने किया, हमारे करने से कुछ नहीं होता। ये तो आप डेड बॉडी का ले रहे हो, लेकिन एक छोटी सी घटना जो हमारे घर में रोज होती है, रोटी बनाने की, उसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया कि रोटी मैंने बनाई, तो ये रोटी बनाई कि नहीं बनाई, कि हम थे तो सही ना वहां पर, तो थे, बस आपकी उपस्थिति वो निमित्त का ज्ञान करा रही है। वो जो डेड बॉडी को लेकर गए वहां उनकी उपस्थिति है, वो निमित्त का ज्ञान करा रही, लेकिन उन्होंने, निमित्त से कार्य नहीं होता है,
कार्य तो उपादान से ही होता है। वो रोटी जो बनी है वो उसकी उपादान की योग्यता से स्वयं उसको जैसा बनना थी वैसी बनी। किसको? उन पुद्गल परमाणुओं को जैसा परिणमित होना था वैसे ही परिणमित हुए। आपके परिणाम आपकी कि मैंने ऐसे ऐसे बेलन नहीं बेलती तो कैसे बनती रोटी? मेरा होना तो जरूरी था ना, कि आपका होना जरूरी था, लेकिन आपने वह नहीं बनाई। यदि आपने वो बनाई होती तो आपको सारी रोटियां एक जैसी गोल बराबर नाप की बनाना चाहिए थी, क्योंकि आप तो चाहते थे, पर आपके चाहने से नहीं बनी। इसका मतलब आप नहीं हो बनाने वाले। उसको उस समय जैसा बनना थी, जब बनना थी तब बनी। आप सोच रहे थे कि मैं 9 बजे से पहले बना के रख दूं खाना, लेकिन गेस्ट आ गए, उसको तो जब 12 बजे बनना थी तो 12 ही बजे बनी। वो जो परमाणु है आटे के, उन परमाणुओं को रोटी रूप परिवर्तित होने का जो समय फिक्स है उसी समय परिवर्तित होंगे, और जैसा परिवर्तित होना है, जैसा फिक्स है परिवर्तित होने का, वैसा ही परिवर्तित होंगे। तो फिर इसमें आपका कर्तृत्व क्या रहा? वो सब स्वयं खुद कर रहा है अपना। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है आपने। व्यर्थ का अहंकार किया है। व्यर्थ का अहंकार वो मान्यता में चल रहा है ना। बस। एक पहले भी मैं एक बात बता चुकी हूँ कि जब रोटी जल जाती है तो क्या कहते हैं कि रोटी जल गई, और रोटी गोल बन जाती है तो क्या कहते हैं कि रोटी गोल बनाई, मैंने रोटी गोल बनाई। तो वहां पे कर्तृत्व का अहंकार वहां पे सीधा ले लेता है कि अच्छी बन गई तो उसमें मैंने बनाई, जल गई तो कि जल गई तो ये मैंने जला दी, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो तो जल गई, मैं तो नहीं चाह रही थी जलाना। तो इसका मतलब आपके चाहने से नहीं हुआ ना कार्य। कार्य को जैसा होना था वैसा ही हुआ है, जब होना था तभी हुआ। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। चलिए, आज समय हो गया और काफी समय हो गया है। ये अनुश्रेणी गति वाला कल फिर से लेंगे। इसमें 6 दिशाओं के बारे में बताएंगे आपको पूरा, कि विग्रह गति में जीव किस तरह से कहाँ कहाँ जाता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा सकल बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को दीदी, जय जिनेन्द्र। आचार्य स्वामी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को दीदी।